नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोग का एक बार से फिर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी की जो नई भर्ती आने वाली है 2025 में। उसके बारे में हम हर एक टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि रेलवे भर्ती से संबंधित कोई भी नई अपडेट आए तो उसकी जानकारी आप लोग को मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा अगर आप रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट निकली हुई है, पोस्ट है जो पोस्ट 32,438 पदों पे फॉर्म निकला हुआ है। अभी कुछ सोशल मीडिया पे कुछ वायरल है कि वैकेंसी है जो 58,000 प्लस होने वाली है, तो इसका कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। अभी मान के चलिए कि 32,438 पदों पे भी फॉर्म निकलने वाला है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म है जो ऑनलाइन 23 जनवरी से भरा जाना शुरू हो जाएगा। 23 जनवरी 2025 से इसका जो लास्ट डेट है वो है 22 फरवरी 2025। तो इसका ऑनलाइन 23 जनवरी 2025 से भरा जाना शुरू हो जाएगा। इसका लास्ट डेट है जो 22 फरवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट है। तो इससे पहले इसके बीच में आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी में जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है रेलवे की तरफ से, क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10th पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI किया हुआ है, ITI, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने रेलवे से नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास आएगा रेलवे का, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद जो इस पोस्ट के लिए एज लिमिट मांगी गई है, एज लिमिट है वो 18 से लेकर 36 साल तक इसकी एज है। अगर आप 18 से 36 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कुछ छूट भी दी गई, जिसमें ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल और जो SC और ST के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। और जो PWBD के कैंडिडेट हैं उनको UR के कैंडिडेट को 10 साल और OBC के कैंडिडेट को 13 साल और SC और ST के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 15 साल की अतिरिक्त छूट दी जाती है PWBD के कैंडिडेट को। उसके बाद समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस है जो इसका क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस तो पहले इसमें होगा CBT। जब आप अपना फॉर्म अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद एग्जाम के लिए जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको सबसे पहले देना होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्जाम देने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद एक मेरिट बनाई जाएगी PT के लिए, PET, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। तो आपका वहां पे रनिंग होगा। रनिंग होने के बाद आपको एक फिर से दोबारा मेरिट बनाई जाएगी, फाइनल मेरिट के मान के चलिए। तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद आपको लास्ट में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, ज्वाइनिंग। उसके बाद लास्ट में हो जाएगा ज्वाइनिंग। तो ये है शॉर्ट में सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम समझते हैं डिटेल से इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए अब समझते हैं डिटेल से सिलेक्शन प्रोसेस ग्रुप डी का क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपका होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जहां पे आपका एग्जाम कंप्यूटर पे होगा। तो सबसे पहला इसमें है सिलेबस। तो सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि ग्रुप डी के लिए जो सिलेबस रहने वाला क्या है। तो जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस है जो 25 नंबर का पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स है जो 25 नंबर का। रीजनिंग है जो आपका 30 नंबर का। और जीके एंड करंट अफेयर, CA करंट अफेयर जो 20 नंबर का। तो टोटल इस तरह से आपका टोटल है जो 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। और जो टाइम है वो 90 मिनट।
90 मिनट्स का टाइम रहने वाला है और इसमें 1/3 है जो निगेटिव मार्क है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करें तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप वहीं एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 नंबर है जो आपका सही में से काट लिया जाएगा। ये है सिलेक्शन प्रोसेस का सब्जेक्ट, जो ये आपका सिलेबस रहने वाला है इतना। इसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है पीटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपको वहाँ पे कुछ वजन उठाना पड़ता है, रनिंग करना पड़ता है। तो जो अगर मेल कैंडिडेट हैं उनको 35 किलोग्राम का वजन उठाना होता है और उनको 100 मीटर चलना होता है। 100 मीटर और टाइम होता है यहाँ पे 2 मिनट। 2 मिनट का टाइम दिया होता है। और जो रनिंग होता है 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दूरी है, उनको 4 मिनट 15 सेकेंड। 4 मिनट 15 सेकेंड में ये है मेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए 35 किलोग्राम वजन उठाना है, 100 मीटर तक चलना है, 2 मिनट का उसमें समय होता है और 1 किलोमीटर की रनिंग होती है जिसमें 4 मिनट 15 सेकेंड का समय होता है। तो आप आसानी से रनिंग पास कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं। आपको मेन चीज फोकस करना है सिलेबस पे। आपको सिलेबस कवर करके पहले एग्जाम पास करेंगे, उसके बाद ये प्रोसेस है। तो आप पहले अपना एग्जाम पास कीजिए, उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 20 किलोग्राम का वजन उठाना होता है। 100 मीटर तक उनको भी चलना होता है। डिस्टेंस है जो डिस्टेंस है 100 मीटर और इनके लिए भी 2 मिनट का समय होता है कि 2 मिनट में इनको 20 किलोग्राम का वजन उठा के 100 मीटर चलना होता है। और जो 1 किलोमीटर की रनिंग है, 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर, उनको 5 मिनट 40 सेकेंड 5 मिनट 40 सेकेंड का समय होता है। 1 किलोमीटर रनिंग होती है और जो 20 किलोग्राम वजन उठा के 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। ये है पीटी का। उसके बाद पीटी के बाद आपका एक दूसरा फिर से मेरिट बनेगा जिसमें आपको अगले प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। तो अगला प्रोसेस है जो 3 नंबर का है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जब आपका पीटी हो जाएगा, पीटी में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको दोबारा मेरिट बना के, अगली मेरिट बना के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो सर्टिफिकेट हैं, सर्टिफिकेट है एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th के, ITI के और नेशनल अप्रेंटिसशिप है NSC के, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं जैसे में कास्ट सर्टिफिकेट है। फिर उसके बाद आधार कार्ड आपके जो फोटो है, फोटो चेक होंगे। फिर उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद बैंक सर्टिफिकेट, जो बैंक का आपका डिटेल है, बैंक पासबुक। ये है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो मेन सर्टिफिकेट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटो, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, ये सब जो आपके सर्टिफिकेट हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब अच्छी तरह से चेक होंगे। फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो रेलवे के हॉस्पिटल में ही भेजे जाते हैं, जहाँ पे आपको यूरिन टेस्ट होगा। उसके बाद हाइड्रोसील टेस्ट, उसके बाद पाइल्स टेस्ट, उसके बाद एक्सरा होगा। एक्सरा होने के बाद ये जो है आपके ये टेस्ट है। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण टेस्ट है वो है आई टेस्ट। तो इस आई टेस्ट के हिसाब से एक तो सभी के लिए होता है और जो आपको पोस्ट अलॉट की जाएगी मेडिकल एग्जामिनेशन और आई टेस्ट के आधार पे, जितना आपका आई टेस्ट सही है 6/6, 6/12 ऐसे अगर आपका आई टेस्ट है उसके हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी कि किस पोस्ट के लिए आप सही एलिजिबल हैं।
इतना सब प्रोसेस होने के बाद आपको एक लास्ट में एक फाइनल पैनल आएगा। ये सब अगर आप लोग का ये सही होगा, मेडिकल एग्जाम में पास हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही हो गया, पीटी सब आप पास हो गए हैं, सब कुछ आपका सही है, तो उसके बाद आपका एक फाइनल पैनल बना के आपका एक फाइनल पैनल जारी किया जाएगा। जिस पैनल में आपका नाम आएगा उस पैनल में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये है रेलवे ग्रुप डी का सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कैसे शुरू करें। अगर आप एकदम बिगनर है, विषय भर्ती आई है तो सोच रहे हैं कि हम भी तैयारी कर लें, तो अगर आप ऐसे तैयारी करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी का, तो आपको काफी हार्ड मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि आप रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं जॉब को लेके कि मुझको जॉब लेना है इस साल 2025 में जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई है, तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको डेली 7 से 8 घंटे जो कम से कम आपको स्टडी करना पड़ेगा। इससे कम में आपका गुजारा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस समय काफी ज्यादा कंपटीशन है सरकारी जॉब को लेके। क्योंकि अभी 8 पे कमीशन लागू हो गया है, 8 पे कमीशन लागू होने वाला है 2026 से लागू हो जाएगा। तो जो रेलवे ग्रुप डी की बेसिक सैलरी थी वो 18,000 थी, लेकिन ये सैलरी आपको लगभग में 35,000 के आसपास देखने को मिलेगी, इससे ज्यादा भी हो सकता है 35,000 से। तो अब रेलवे ग्रुप डी की जॉब छोटी नहीं है, काफी ज्यादा बड़ी जॉब हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ ये बेसिक पे है। बेसिक पे के बाद आपका डीए भी लगता है, महंगाई भत्ता, उसके बाद टीए, बहुत सारे अलाउंस है रेलवे के जो रेलवे अपने कर्मचारियों को देता है। तो रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट अभी इतना छोटी नहीं है जितना पहले होती थी, आप काफी ज्यादा बड़ी पोस्ट हो गई है, सैलरी ज्यादा हो गई है, तो कंपटीशन ज्यादा हो गया है। तो आपको अच्छे से मेहनत करना होगा, 7 से 8 घंटा डेली आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए जो आप मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस जीके और करंट अफेयर, इससे 25 क्वेश्चन, इससे 30 क्वेश्चन, और साइंस से 25 क्वेश्चन, जीके से आपके 20 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप अपने मैथ, रीजनिंग और साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट पे आप ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और साइंस ये आपके लिमिटेड हैं, लेकिन ये जो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज है इसके लिमिटेड सब्जेक्ट नहीं है, काफी ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले मैथ, रीजनिंग और साइंस, इन 3 सब्जेक्ट पे आप फोकस करिए, यहाँ से आपके 80 नंबर हो जाएंगे। अगर आप 80 में से 60-70 भी क्वेश्चन के 60 नंबर मिला लेते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा स्कोर होने वाला है, क्योंकि जीके जीएस से 20 में से तो आप 10 क्वेश्चन कर ही सकते हैं। तो 60 से 70 अगर आपके क्वेश्चन 60 प्लस या 70 प्लस के आसपास में आपके क्वेश्चन हो जा रहे हैं 100 में अटेम्प्ट, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि आपको जो नेगेटिव मार्क है, नेगेटिव 1/3 है, वो आपको नेगेटिव मार्क्स कम से कम गलत करने होंगे क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ा रोल होता है नेगेटिव का। जितना आप गलत क्वेश्चन किए रहेंगे उसके हिसाब से ही आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आप ऐसे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इनके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस के लिए आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी एक टीचर को फॉलो करना होगा। मैथ के लिए अगर फॉलो कर रहे हैं तो पहले एक टीचर से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, तभी दूसरे टीचर से आप पढ़िए अगर आपको लगता है कि अभी कुछ कमी है। इसी तरह इन सभी सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के हैं, एक टीचर से आप पढ़िए, उसके बाद अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं, बुक के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की अभी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस आ रही है, या फिर चाहे तो रुक्मणी का भी ले सकते हैं। रुक्मणी पब्लिकेशन की भी अच्छी बुक है, आप इन दोनों बुकों में से या फिर मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल भी ले सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल काफी ज्यादा अच्छी बुक है। तो इन तीनों किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक लेके तैयारी आप अपनी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि आपको सीरियस तैयारी करना है कि नहीं मुझे सिलेक्शन होना है,
तो अभी आप तैयारी कीजिए, क्योंकि तैयारी में अभी अच्छे से आप तैयारी नहीं करेंगे तो टाइम अपना वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।